इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उत्पत्ति की सृष्टि से प्रेम भी। नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि बल के अहंकार के बारे में मैंने लगभग 9-10 वीडियो बनाया। उसमें आपको सभी तरह के पात्रों से मिलाया जिन्हें मुख्य रूप से अहंकार तो हर मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन आज का जो विषय है उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता था, परंतु क्योंकि ये विषय छेड़ने के लिए ना बड़े बड़े विद्वान सोचते हैं, क्योंकि ये गागर में सागर भरने के समान है। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो है उस असीम असंख्य महासागर को अपने अंदर समा नहीं सकता। लेकिन फिर भी आज मैं उसी विषय को छेड़ने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है प्रेम। प्रेम के बारे में बहुत सी कथाएं आप लोगों ने सुनी है, प्रचलित हुई। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तो स्वयं केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसे आप शिव जी कहें, विष्णु जी कहें, आदि शक्ति माता कहें, केवल अकेली शून्य के रूप में अकेली थी। उन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि से प्रेम किया। उस प्रेम के कारण उन्होंने इस संसार को रच डाला। संसार रचने के पश्चात उन्हें सांसारिक लोगों से इतना प्रेम हुआ कि वो बार बार इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहे। कारण जो भी रहा हो, चाहे असुरों का वध करने के लिए हो या किसी भी प्रकार का कारण हो, परंतु वो पृथ्वी अर्थात वो सांसारिक मनुष्य अपने बनाए हुए कलाकृति से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी रक्षा के लिए वे स्वयं आते हैं। और महाभारत में ऐसा श्री कृष्ण कहते भी हैं कि उन्होंने सृष्टि आरंभ होने से पहले माता पृथ्वी को ऐसा वचन दिया था कि जब जब आप पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत हो, किसी भी प्रकार को आपको कष्ट होगा, तो मैं आपकी उस कष्ट को दूर करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। तो ये माता पृथ्वी के लिए उनका प्रेम ही है, जो वो बार बार अवतार लेते हैं उनके कष्ट को दूर करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई बलशाली देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई भी हो, वो जब आताताई होता है तो उनको शांत करने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। श्री कृष्ण कहिए, राम कहिए या श्री हरि कहिए, सभी एक ही हैं। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो केवल एक ही है और उन्हीं के अनेकों नाम हैं। ऐसा कई ग्रंथों में भी लिखा गया है, जैसे कि क्रिश्चियन के बाइबल में भी लिखा गया है कि प्रभु परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। कहने का आशय है कि भगवान यीशु जो
परमपिता परमेश्वर अर्थात उस महान शक्ति की जो कि केवल एक ही संसार में है, उन्होंने इस संसार से और इस संसार के लोगों से इतना प्रेम किया कि उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके मार्गदर्शन के लिए स्वयं अपने इकलौते पुत्र अर्थात ईसा मसीह को इस संसार में भेजा। तो उसी प्रकार से गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और वही बात सृष्टि आरंभ होने से पहले उन्होंने माता पृथ्वी को भी कहा था। गीता में अर्जुन को भी कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, अन्याय बढ़ेंगे, तो उस समय मैं आऊँगा। संस्कृत में एक श्लोक है, हो सकता है मुझे कहने में गलती हो, क्षमा करेंगे। तो वो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानं तदात्माया परित्राणाय साधूनां घृणाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस सृष्टि आरंभ के समय ही माता पृथ्वी को ऐसा वचन दिया था कि जब जब आप देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी बलशाली होकर अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, साधु जनों पर, निम्न मतलब कमजोर व्यक्तियों पर जब वो अपना अधिकार जताना चाहेगा, उसके हितों की रक्षा को अवरुद्ध करेगा, तो उस समय मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा और उस वचन को निभाने के लिए, उस प्रेम को निभाने, प्रेम में दिए गए उस वचन को निभाने के लिए भगवान श्री हरि कहिए या श्री कृष्ण कहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इस संसार में जन्म लिया। उनके 24 दिन 27 अवतार का वर्णन भागवत महापुराण में मिलता है, और उन्होंने शुरुआत से अवतरित हुए, कभी ज्ञान देने के लिए, संसार को ज्ञान देने के लिए, मर्यादा की परिभाषा समझाने के लिए। जैसे भगवान श्री राम ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, महाराज अयोध्या के महाराज दशरथ के घर जन्म लिया, तो उन्होंने मर्यादा को निभाने के लिए, मर्यादा को बताने के लिए कि मर्यादा की परिभाषा क्या है, वो बताने के लिए भगवान श्री राम ने हर रूप में, व्यक्ति के हर रूप में जो मर्यादा होती है, हर उम्र की जो मर्यादा होती है, उसका पालन उन्होंने किया। तो वो सब प्रेम ही है। इस संसार के प्रति ईश्वर का वह प्रेम है, परमपिता परमेश्वर की वो असीम अनुकंपा है, प्रेम है, जो वो बार बार इस संसार में आते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में ऐसा दोहा आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहने का आशय है कि इस मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ही वो माध्यम है जिससे कि आत्मा उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से मिल सके। यह केवल मनुष्य के ही शरीर में होता है, क्योंकि मनुष्य से ही ईश्वर उतना प्रेम किए करते हैं, और इसी शरीर को ऐसा प्रदान है कि इसी शरीर में आकर आप भक्ति अगर करते हैं, प्रेम करते हैं, उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो
इस संसार से आपकी मुक्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा संत महात्मा बताते हैं, शास्त्र भी बताते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं और उन 84 लाख योनियों में इस आत्मा को जन्म मरण के चक्र में भटकते रहना होता है। और सारी जीव मानव को छोड़कर जितनी भी हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर के अलावा जितने भी माध्यम है इस आत्मा के लिए शरीर धारण करने का, वो सब केवल अपने किए गए कर्मों के भोगने की एक मार्ग है। क्योंकि मुक्ति तो केवल मानव शरीर पाने के बाद ही होती है। और इसीलिए संत महात्मा कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहना से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने मनुष्य के अधिकार में केवल कर्म दिया है। महाभारत में जब श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण बताते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोक के पढ़ने के पश्चात बताने के मध्य में जब अंत में आता है तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, हे मुरारी, अब तक तो आपने वो ही बताया जो मैंने आपसे पूछा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ ज्ञान आप मेरी ओर से दो, अपनी ओर से मुझे कुछ ज्ञान दो, ताकि मैं भी आपके ज्ञान को अपना मार्गदर्शन बताते हुए करते हुए इस युद्ध को लड़ूं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक जो मैंने तुम्हें बताया, इतने समय से जो मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा हूं, इन सब को भूल जाओ। इन सब को भूल जाओ, इनमें से किसी को याद नहीं रखना, तुम्हें केवल मुझे याद रखना है। वो कहते हैं कि तुम्हें केवल मुझे अर्थात उस परमेश्वर को याद रखना है, कृष्ण के रूप में याद रखना है, तुम्हें केवल मुझे याद रखना है। मुझे याद रखो, मुझे भजो, मेरी ही चर्चा करो, तो मैं तुम्हें इस संसार रूपी सागर से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें अपने आप में बुला लूँगा, अर्थात अपने पास बुला लूँगा। यही मुक्ति का साधन है। और जब संसार में आए हो तो संसार में कर्म क्षेत्र है, कर्म करना ही है, कर्म तो सभी को करना पड़ता है, मैं भी कर्म करता हूँ। देखो, मेरे लिए गीता के मध्य में एक श्लोक में कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैंने सृष्टि को उत्पत्ति किया है, मेरे लिए सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना चाहूं, मैं चाहूं और वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि इस शरीर में आने के पश्चात कर्म ही करना हर मनुष्य का दायित्व है। केवल कर्म, उसका फल देना ना देना ये मुझ पर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।